रहा है। इस छोटे से देहात में अगर नमाज पहुंची है, अगर कुरान पहुंचा है, अगर इस्लाम पहुंचा है, तो ये मेरे नबी की मेहनतों का नतीजा है। अरे बाप की मेहनतों को याद रखने वालों, तुम्हें रसूल पाक की मेहनत याद है? आइए थोड़ा सा उसको याद कर लो और फिर कहो कि क्या हम नबी के वफादार हैं। लोगों, अल्लाह अकबर, बाप का पसीना सर से पैर तक आता है तो तुम्हारा बंगला बनता है। बाप का पसीना सर से पैर तक आता है तो तुम्हारी दौलत इकट्ठा होती है। लेकिन नबी का पसीना पैर तक नहीं आया, बल्कि नबी का खून था जो पेशानी से निकला और उससे नालैन भर गई। यानी दीन के लिए नबी ये पाक की मेहनत कितनी है, उस मेहनत को कभी याद किया है? अल्लाह की इज्जत की कसम, मेरी बहनों की भी तवज्जो चाहता हूँ। ब्यूटी पार्लरों में जाने वाली मेरी बहनों, थोड़ा तसव्वुर तो करो। अल्लाह अकबर, इस दीन को दुनिया में पहुंचाने के लिए नबी ने कितनी मेहनत की है, रसूल पाक ने कितनी मेहनत की है। हुजूर की मेहनतों का आलम क्या है। अल्लाह अकबर, बस इसको समझ लो। क्या हम नबी से वफा कर रहे हैं? एक दिन उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीका ने कहा था, या रसूल अल्लाह, आपकी जिंदगी का सबसे मुश्किल दिन कौन सा है? आपकी जिंदगी का सबसे मुश्किल दिन कौन सा है? फिर खुद ही जवाब देती है, सवाल भी खुद ही करती है, जवाब भी खुद ही देती है। कहती, या रसूल अल्लाह, आपकी जिंदगी का सबसे मुश्किल दिन ओहद का दिन है ना? अल्लाह अकबर, चूंकि वो दिन अपनी आंखों से देख चुकी थी। अल्लाह अल्लाह, उम्मुल मोमिनीन कहती है, ओहद का दिन सबसे मुश्किल दिन था ना आका? आका फरमाते, नहीं आयशा, हालांकि आयशा सिद्दीका उम्मुल मोमिनीन ने ओहद का दिन देखा था। ओहद का दिन कितना मुश्किल था। अल्लाह अकबर, एक दिन में 3 मरतबा पेट भर करके खाने वालों, मस्जिदों को वीरान करने वालों, नबी की मेहनतों को भूल जाने वालों, शादियों में डीजे लगाने वालों, फजर की नमाज में सोते पड़े रहने वालों, नबी की मेहनतों का एहसास कर लो। जो बाप की मेहनत का एहसास न करे वो बाप का गद्दार है, और जो नबी की मेहनत का एहसास न करे उसके लिए मैं क्या अल्फाज का इंतखाब करूं? सुनो सुनो, उम्मुल मोमिनीन कह रही है, आका, ओहद का दिन आपकी जिंदगी का सबसे मुश्किल दिन था। कहा, नहीं आयशा, लेकिन ओहद का दिन क्या था वो सुन लो। 70 लाशें एक साथ मदीने से उठी है, 70 सहाबा शहीद हुए हैं, शहीद। अल्लाह अकबर, यानी कितनी औरतें बेवा हुई है जब कहीं जाकर इस्लाम को तरक्की मिली है। कितने नन्हे नन्हे बच्चे यतीम हुए हैं, कितने घर वाले बेघर हुए हैं, तब ये दीन तुम तक पहुंचा है। दीन को गाने के दरवाजे पर बेचने वालों, दीन को फिल्मों की चौखट पर सौदा करने वालों, कयामत में मरना, मर के अल्लाह को मुंह दिखाना है, कब्र में रसूलुल्लाह को मुंह दिखाना है। क्या जवाब दोगे अपने नबी को? अल्लाह अकबर, 70 सहाबा शहीद हुए और हजरत अमीर हमजा की शहादत। अल्लाह अकबर, शहादत अमीर हमजा। अल्लाह अल्लाह, एक शख्स ने अमीर हमजा को शहीद किया। एक औरत के कहने पर हजरत अमीर हमजा के कान काटे गए, नाक काटी गई, होंठ काटे गए, जबान काटी गई। अल्लाह अकबर, और फिर आखिरी में हजरत अमीर हमजा का सीना चीर कर उनके सीने से कलेजा निकाला गया, और कलेजा निकाल कर उस शख्स ने जिसने हजरत अमीर हमजा को शहीद किया था, कलेजा निकाल कर एक औरत के हाथ में दिया, और वो औरत हजरत अमीर हमजा के कलेजे को अपने दांतों से चबाने लगी। चबाने वाली खातून ने रसूलुल्लाह के चचा हजरत अमीर हमजा का कलेजा चबाया, और जब हजरत अमीर हमजा का कलेजा चबाया, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम जब हजरत अमीर हमजा के जनाजे पर आए तो आने के बाद मेरे आका रो पड़े। इतना रोए कि रोते रोते आंसुओं से दाढ़ी शरीफ तर हो गई। और जिस दिन वो 70 लोग शहीद हुए थे, उन लोगों को कफन पहनाने के लिए मुसलमानों के पास कपड़ा भी नहीं था। आज अगर कोई लावारिस, अगर आज कोई लावारिस लाश रेलवे स्टेशन पे पड़ी नजर आती है तो लोग उसको भी चंदा करके पूरा कफन देते हैं।
लेकिन इस्लाम के लिए वो लोग जो शहीद हुए हैं, जिनके लिए कुरान में आयत आई है वला तक़ूलू लिमन युक़्तलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउ वलाकिन ला तशऊरून, ये खास नाजिल हुई है शोदाए उहद के लिए, और इसका हुक्म फिर हर शहीद के लिए आम है क़यामत तक के लिए। लेकिन सोचो तो सही कि उनको कफन देने के लिए कपड़ा भी नहीं था। उस वक्त हज़रत अमीर हमजा की बहन सैयदा सफिया मैदान उहद में मौजूद थी। जब देखा कि मेरा भाई शहीद हो गया है तो अपने बेटे हजरत जुबैर इब्न अव्वाम से कहा कि बेटा, मेरे घर में सूती 2 दुपट्टे के टुकड़े मौजूद हैं, 2 दुपट्टे उठा करके लाओ। और वो जो 2 दुपट्टे उठा करके लाए तो कहा या रसूल अल्लाह, ये 2 सूती दुपट्टों के टुकड़े हैं, मेरे भाई हमजा को इसमें आप कफन पहना दें। तो मेरे आका ने रोते हुए कहा था कि हमजा की बहन इस मैदान में मौजूद है तो हमजा के लिए उसने कफन का इंतजाम कर दिया। लेकिन मेरा एक और भी तो सहाबी है जिसे दुनिया मुसअब इब्न उमैर के नाम से जानती है, मुसअब के लिए कौन कफन का इंतजाम करेगा? तो उन्होंने कहा था या रसूल अल्लाह, ये कपड़े आपके पास हैं, आप जिसको चाहे दे दे, हमजा की कोई कैद नहीं। तो मेरे आका ने फरमाया एक हमजा के लिए, एक मुसअब इब्न उमैर के लिए। और उसके बाद फिर क्या हुआ, अल्लाह अकबर, जाने वाला गया और रोते हुए वापस आया। अर्ज किया या रसूल अल्लाह, हम उनके चेहरे पे कपड़ा डालते हैं तो पैर खुल जाते हैं, और पैरों पे कपड़ा डालते हैं तो सर खुल जाता है। मेरे आका ने रोते हुए कहा था हमजा और मुसअब के चेहरे पे कपड़ा डाल दो और पैरों पर घास डालकर उनके दफन का इंतजाम करो। वही ओहद का दिन है जिसमें रसूलुल्लाह के दंदान शहीद हुए, वही ओहद का दिन है जिसमें रसूलुल्लाह के घुटनों को जख्मी किया गया, हुजूर के गालों को जख्मी किया गया। और फिर उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा कहती है कि या रसूल अल्लाह, आपकी जिंदगी का सबसे मुश्किल दिन ओहद का दिन था। आका फरमाते नहीं, इतनी मुश्किलों के बाद भी कहा ओहद का दिन मुश्किल नहीं था, बल्कि पूछा फिर कौन सा दिन मुश्किल था? तो मेरे आका फरमाते हैं आयशा, ताइफ का दिन मेरी जिंदगी का सबसे मुश्किल तरीन दिन था। जश्न मिलाद मुस्तफा की महफिल सजाने वालों, ये ताइफ का दिन क्या दिन था? मेरे आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम जब ताइफ में गए तो एक ही गुलाम साथ में था। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु व तस्लीम ताइफ वालों के घर घर जाते और उनको दीन की दावत देते, लेकिन किसी ने इस्लाम कबूल नहीं किया। बल्कि इस्लाम कबूल नहीं किया, लेकिन चंद लड़कों को, चंद छोकरों को अल्लाह के रसूल के पीछे लगा दिया और कहा इनको पत्थरों से मारते रहो और पीछे चिल्लाते रहो कि पागल पागल माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह। इस तरीके से वो चिल्लाते रहे। आका फरमाते आयशा, जिस वक्त वो मुझे मारते थे सर से लेकर पैर तक खून की फुहारें थी, पूरा वजूद खून से लहू लहान था, हत्ता के नालैन खून से भर गई। आका फरमाते हैं बतकाज़े बशरियत जब अल्लाह के रसूल बैठ गए तो उन्होंने हुजूर को बैठने नहीं दिया, बल्कि दोनों हाथ पकड़ के हुजूर को खड़ा किया और खड़ा करने के बाद हुजूर की पिंडलियों पे उन्होंने पत्थर मारे। पिंडली समझते हैं, पिंडलियों पे पत्थर मारे। अब मैं तुमसे पूछता हूँ, इस तरह की मेहनत करने वाले रसूल जिन्होंने मेहनत करके दीन को हम तक पहुंचाया, आज हमारे पास दीन की अहमियत क्या है? आज हमारा नौजवान जलसे में तो कहता है कि गुलामी रसूल में मौत भी कबूल है, लेकिन जब फजर की नमाज की बात आती है तो बहुत सादगी से कहते हैं मौलाना हमें नमाज का टाइम नहीं मिलता। बोलो, अगर बाप की मेहनतें सामने हो तो बड़ी से बड़ी मेहनत करने के लिए बेटा तैयार होता है कि नहीं होता? तो रसूल पाक की मेहनतों की कदर क्यों नहीं करते? क्या तुम ये सोचते हो कि आका ने चांद के 2 टुकड़े किए थे और पूरा मक्का मुसलमान हो गया था? चांद के टुकड़े करना हक है, सूरज को पलटाना हक है, दरख्तों को अपने पास बुलाना हक है, मगर याद रखो ये मोजज़ात देखकर जालिमों ने कहा था ये तो जादू है, लेकिन रसूल पाक की मेहनतें थी। उन मेहनतों की वजह से वो कलमा पढ़ के मुसलमान हुए थे। खालिद इब्ने वलीद कहते हैं एक एक दरवाजे पर अल्लाह के रसूल दिन में 17 मर्तबा गए इस दीन के लिए। अल्लाह, महसूस कर सकते हो तो महसूस करो, एक एक दरवाजे पर अल्लाह के रसूल एक एक दिन में 17 मर्तबा गए। मक्के के कुफार
ये प्लान बनाते थे जब आज अल्लाह के रसूल आएंगे तो हम इतना हुजूर को सताएंगे कि दोबारा हुजूर नहीं आएंगे। लेकिन इतना सताया जाता था, आका फिर दोबारा तशरीफ लाते थे, फिर दोबारा उससे ज्यादा सताया जाता था। आका तीसरी मर्तबा आते थे, फिर तीसरी मर्तबा उससे ज्यादा सताया जाता था। हुजूर चौथी मर्तबा आते थे। खालिद इब्ने वलीद कहते हैं 17 मर्तबा मेरे आका एक दिन में लोगों के घरों पर तशरीफ ले गए इस दीन के लिए। अब मुझे बताओ हमारे नजदीक मजहब की अहमियत क्या है, दीन की अहमियत क्या है। अगर ट्रेन पकड़ना हो तो 5 बजे हमारी आंख खुल जाती है, लेकिन फजर की नमाज में जाना हो तो हमारी आंख नहीं खुलती। अब आपसे मैं पूछता हूँ, बताओ जब कोई इतनी मेहनत करे, एक बच्चा होता है ना बच्चा, अगर वो बच्चा घरौंदा बनाता है, उसके घरौंदे को तुम तोड़ो तो वो बच्चा रोता है, चीखता है, चिल्लाता है, हाय मेरी मेहनत, हाय मेरी मेहनत। अब आपसे पूछना चाहता हूँ, बच्चे का बनाया हुआ घरौंदा अगर तुम उसकी कद्र न करो तो वो रोता है। रसूलुल्लाह का कायम किया हुआ दीन, आज ये जो दीन की बहारें हैं, आज ये जो दीन में रानाइयां हैं, आज ये जो दीन का गुलशन हरा भरा है, अगर तुम इसकी कद्र नहीं करोगे तो इसकी तकलीफ किसको होगी? अल्लाह के रसूल को होगी, मुस्तफा जाने रहमत को होगी। मेरे भाइयों कितना अफसोस होता है ना, आज मुसलमान जिना की गंदी फिल्में रात के 3-3 बजे तक देखता है। क्या समझते हो, क्या अल्लाह के रसूल को इसकी खबर नहीं होती? हम किसी मर के मिट्टी में मिल जाने वाले का कलमा नहीं पढ़ते, हम तो उस नबी का कलमा पढ़ते हैं जो जिंदा है, हमारी जानों से ज्यादा करीब है। तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले। मैं